बच्चों, हम लोग डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का निबंध राष्ट्र का स्वरूप पढ़ रहे हैं और इसका अंतिम गद्यांश इस प्रकार से है। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य और कला के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ कर नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है। उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार से है। आइए देखते हैं कि इसमें लेखक ने बताया है कि सांस्कृतिक परिवेश विकास की एक पद्धति है और हमारे पूर्वजों ने चरित्र, धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृत के क्षेत्र में जो उन्नति की है, उस पर गर्व करते हुए हम उसे राष्ट्र की विभूति के रूप में स्वीकार करते हैं। तो बच्चों, प्राचीनता के प्रति गौरव की भावना से हमारे मन में भावी प्रगति हेतु प्रबल आकांक्षा का उदय होता है और इसी आकांक्षा को हम अपने भावी जीवन में साकार होता हुआ भी देखना चाहते हैं। बच्चों, हमारी ये कामना होती है कि हम इस गौरव को अपने जीवन में उतारें और अपने भविष्य को पुष्ट बनाएं। यही राष्ट्र के विकास का स्वाभाविक अंग है। बच्चों, जिस राष्ट्र में भूतकाल वर्तमान पर बोझ नहीं होता, जहां अतीत को ही सब कुछ मानकर चिपके रहने की प्रवृत्ति नहीं है, हम उस राष्ट्र का अभिनंदन करते हैं। तो बच्चों, इस गद्यांश में भी 5 उसी तरह से प्रश्न बनेंगे कि पहला प्रश्न होगा पाठ का नाम और लेखक का नाम या उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आप पिछले गद्यांशों की भांति उसी तरह से इसका उत्तर देंगे। फिर अगला प्रश्न बनेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फिर तीसरा प्रश्न होगा हम गौरव के साथ किसे धारण करते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा कि हमारे पूर्वजों ने अपने महान चरित्र का उदाहरण प्रस्तुत करके धर्म, विज्ञान, साहित्य और कला संस्कृत के क्षेत्र में जो भी उल्लेखनीय कार्य किए हैं, उन्हें हम समग्र रूप से गौरव के साथ धारण करते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न होगा हमारे पूर्वजों ने संस्कृत के किन क्षेत्रों में अपना पराक्रम दिखाया है। इस प्रश्न का उत्तर बच्चों यह होगा कि हमारे पूर्वजों ने संस्कृत के धर्म, कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में तथा अपने चरित्र को महान बनाने की दृष्टि से अपना पराक्रम दिखाया है। बच्चों, अगला प्रश्न इसमें यह बनेगा कि हम अपने भावी जीवन में किसे साकार होता हुआ देखना चाहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों यह होगा कि प्राचीनता के प्रति गौरव की भावना से हमारे मन में भावी प्रगति हेतु प्रबल आकांक्षा का उदय होता है और इस आकांक्षा को ही हम अपने भावी जीवन में साकार होता हुआ देखना चाहते हैं। बच्चों, इसका अगला प्रश्न होगा राष्ट्र के विकास का स्वाभाविक ढंग किसे बताया गया है। इस प्रश्न का उत्तर होगा कि हमारे पूर्वजों द्वारा दर्शाए गए महान चरित्र और संस्कृत के विभिन्न क्षेत्रों में उनके द्वारा किए गए महान कार्यों के परिणाम स्वरूप हमारे मन में उनके प्रति गौरव का भाव उत्पन्न होता है। साथ ही हमारे मन में यह कामना भी उत्पन्न होती है कि हम गौरव को अपने जीवन में उतारें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। यही राष्ट्र के विकास का स्वाभाविक ढंग है। तो बच्चों, इस तरह से राष्ट्र का स्वरूप निबंध आपका समाप्त होता है। इसके कई भाग बनने
हुए हैं और इस पाठ को मैंने कई भागों में पढ़ाया है, तो उन सभी भागों को आप यूट्यूब से देख लीजिएगा। जिसका भी छूट जाए और जिसका वीडियो मिल जाता है तो आप उसी तरह से उसको कर लीजिएगा। और अपनी अभ्यास पुस्तिका में सभी भागों के प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही लिख लीजिएगा, ताकि आपका यह पाठ अच्छे से तैयार हो सके, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है और इसको आपको करना है। और यदि बच्चों आपके वीडियो छूटते हैं तो आप मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप उससे वीडियो अगर ग्रुप से छूट भी जाता है तो आप जो है यूट्यूब से देख सकें।